नमस्कार। मैं अश्विनी आपका एएसआर इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा नाउन का प्रैक्टिस सेट थर्ड। आपने नाउन की प्रैक्टिस सेट 1 2 किया। आपने जो कुछ भी किया वो बहुत अच्छा किया, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, इसलिए प्रैक्टिस भी बेहतर कीजिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए। इसलिए आप प्रैक्टिस जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा सीखने को मिलेगा। इसलिए कुछ प्रैक्टिस करो, वो भी परफेक्ट वे में करो। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा जो क्वेश्चन है पहला, वो है आपके सामने। पहले आप इसको खुद में खुद टैकल करने की कोशिश करना, फिर इंतजार करना मेरा। देखो, सबसे पहली बात, the receptionist gave us much information which we needed. The receptionist gave much information which we needed. इसमें माय डियर सबसे पहली बात आती है कि इंफॉर्मेशन एक काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। और हम सबने पढ़ रखा है कि काउंटेबल नाउन के साथ ही एसआईएस का यूज होता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एसआईएस का यूज नहीं होता। और हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स भी खुद एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो मींस मच आया है। तो इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो माय डियर इसमें एस का यूज नहीं होगा। क्या होगा? इंफॉर्मेशन ही होगा। क्या होगा? इंफॉर्मेशन ही होगा। तो इसमें क्या बना? The receptionist gave us much information which we needed. क्या बना? The receptionist gave us much information which we needed. ठीक है, आपने किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड ए लाइफ ऑफ ड्यूल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या है ये? ड्यूल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली। और आगे है नो एरर। देखो, इतने इतने अच्छे अच्छे एरर करवा रहे हैं, ये एग्जाम में आए हुए एरर है। और आप अपने को खुद को इन्हें वो करके देखना कि आप कितना कुछ कर पाए हो, इसको अंदर कितना कुछ टैकल कर पाए हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपने कितना कुछ सीखा उस हिसाब से आप लोग इनको टैकल कर पाओगे। बहुत ही इजी है, एक माइन्यूट सा इसमें एरर है, वो आप आराम से बता दोगे मुझे लगता है। देखो, इन इंडिया वर्किंग वुमेन, वुमेन एक सिंगुलर है या प्लूरल है माय डियर? वुमेन। इसमें देखो एक आता है WOMEN, ये होता है प्लूरल। MAN क्या होता है? सिंगुलर। मैंने आपने सभी ने सुना होगा सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। और आपकी तरफ से वर्ब भी सिंगुलर। और मैंने बताया था, बता के चल रहा हूं, किसी भी नाउन के साथ एससीआईएस आने पर वो नाउन क्या बनता है माय डियर? प्लूरल बनता है। और वर्ब के साथ एससीआईएस लगने के साथ वर्ब क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। तो मीन्स इसके साथ में क्या आएगा? लीड्स आएगा, ना कि लीड आएगा। तो क्या बना? इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड्स ए लाइफ ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली। आया? चलो फिर। द जज issued summon to the chairman company because he did not obey the honorable court. इसमें देख के चलो, मजा आएगा इस एरर में, करने में भी मजा आएगा। देख के चलना है, इसको एक बार छोड़ के चलना है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर एक वर्ड है समन, इसके बारे में जिक्र करेंगे। इसमें ही एरर है, वो थोड़ा सा इनको करते हैं, फिर इसके बारे में जिक्र करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ ना कुछ बहुत अच्छा एरर है, आगे भी पूछा जाएगा, मैं एक बार फिर से पूछूंगा, इसी के बेस पे एरर आप आराम से टैकल कर दोगे। इसलिए मैं इस समन को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपको। थाउजेंड ऑफ पीपल स्पोर्टेड आम आदमी पार्टी, या नो एरर? बताओ आप। सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही आइडिया आया होगा, क्या आ रहा है? ऑफ। ऑफ से पहले क्या आ रहा है? कोई यूनिट। और यूनिट के ऑफ के बाद क्या आ रहा है? कोई नाउन। तो आपने एक स्ट्रक्चर देखा था, नाउन ऑफ से पहले प्लूरल, फिर उसके बाद थाउजेंड। मीन्स थाउजेंड के बाद क्या आएगा? थाउजेंड्स आएगा, ना कि
1000 आएगा। क्या आएगा? 1000 आएगा। इसके अकॉर्डिंग वर्ब स्पोर्टेड है तो मीन्स V2 आ रहा है, तो इसके अंदर कोई एस का यूज नहीं होगा। ठीक है माय डियर। इसके अंदर क्या समझे? इसके अंदर यूनिट का भी कॉन्सेप्ट लगा। कौन से यूनिट का? इनडेफिनिट यूनिट का कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है, ये अपने 3 एरर हो गए। इसको एक बार रख के चल रहे हैं, फिर बताते हैं आपको इसके बारे में। देखो मैंने क्या लिखा, समन होता है ये एक वर्ब का काम करता है। किसका काम करता है? एक वर्ब का काम करता है। जबकि समन्स होता है वो एक नाउन का काम करता है, और वो भी कैसा रहेगा? ये सिंगुलर। कैसा रहेगा? समन्स है वो क्या रहेगा? सिंगुलर। इसका प्लूरल क्या बनेगा? इसका प्लूरल बनेगा माय डियर, इसका प्लूरल बनेगा समन्सेस। तो ये क्या हो गया? प्लूरल। और ये क्या हो गया? सिंगुलर नाउन। और मेरे भाई एक चीज बता के चलना था, जज इशूड किया समन। इशूड क्या है अपना? एक V2 है। समन क्या है अपना? एक नाउन है। क्या दो दो वर्ब एक साथ आ सकती है? दो दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती। तो इसका मतलब तो यही हुआ, यहां पे समन किसका काम कर रहा है? एक नाउन का काम कर रहा है। और आपने पता है जब वो नाउन का काम करेगा तो उसके लिए क्या आएगा? समन्स आएगा, ना कि समन आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? चले आगे। चलो तो फिर आपके नेक इरादों के साथ चलते हैं आगे। कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चन है, वो देख के चलना। इंडियन वाइफ्स sacrifice everything for the sake of their family. Sacrifice everything for the sake of their family. Of their family. The students' union oppose the present examination system. Oppose the present examination system of university. एक और देख के चलना। Although he was poor, he was forced to buy all kinds of stationaries for this school. देखो मैं आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे हैं, उसको अंदर आपको एरर डिटेक्ट करने हैं, फाइंड आउट करने हैं आपको, और वो मुझे पता है आप बखूबी कर सकते हो। As poor he was forced to buy, no error। बता दो इनके अंदर एरर है तो है क्या? देखो माय डियर, सबसे पहले एक चीज आती है, जब लाइफ का इसके साथ एस लगाते तो चेंज हो जाता है ना, LIVES लाइव हो जाता है, तो मीन्स एफ का चेंज होके क्या हो जाएगा? वी बनता है। उसी तरह वाइफ के साथ एस लगाओगे तो वाइफ्स ना होके वो वाइफ्स बनेगा। तो पहले के अंदर क्या है? यही एस का एरर है, चेंज वर्ड का चेंज हो जाता है, सॉरी लेटर का चेंज हो जाता है। इंडियन वाइव्स सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ देयर फैमिली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? द स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, द स्टूडेंट्स, मैंने ये बताया भी था, ये था अपना हिसिंग साउंड वाला कॉन्सेप्ट। क्या था? साउंड वाला कॉन्सेप्ट बताया था, बहुत ही अच्छी तरह से बताया था। कैंडिडेट्स लिस्ट बताया था, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बताया था, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। उसी कॉन्सेप्ट पे
के बेस पे एक क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ मिल गया। स्टूडेंट्स यूनियन अपोज द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी। बता दो इसमें एरर क्या है। इसमें एरर है तो है क्या? इसमें एरर है माय डियर, इसमें एरर है क्या? इसमें एरर है केवल और केवल हिसिंग साउंड का। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स की यूनियन कह रहे हो, बिल्कुल सही है। यूनियन होती है मोर देन वन ही होगा तभी तो यूनियन बनेगा। तो सिंगुलर तो कह नहीं सकता मैं। स्टूडेंट्स यूनियन तो क्या कहोगे? द यूनियन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा माय डियर? स्टूडेंट्स आ जाएगा और अपोस्ट्रोफे एस नहीं आएगा क्योंकि हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए एस को हटाते। ठीक है। यदि आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आप आराम से टैकल कर दोगे। यदि नहीं पढ़ा हुआ तो हमारी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद ही प्रैक्टिस करना, तभी मजा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फिर आप बोर हो जाओगे, फिर स्किप कर दोगे, यही होता है। Although he was poor, he was forced to buy all kinds of stationeries for the school. सीनरीज नहीं होता, ज्वेलरीज नहीं होता, पोइट्रीज भी नहीं होता, कन्फेक्शनरीज भी नहीं होता और स्टेशनरीज भी नहीं होता। देखो ये क्या होता है? स्टेशनरीज होती है वो एक अनकाउंटेबल होती है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एस का यूज नहीं कर सकते। स्टेशनरी के अंदर कह दो बुक्स भी हो सकता है, पेन्स भी कह सकते हो, पेंसिल्स भी कह सकते हो, मार्कर्स भी कह सकते हो, पेंसिल्स भी कह सकते हो, बुक्स भी कह सकते हो। लेकिन स्टेशनरी के साथ एस का यूज नहीं होगा, ये एक अनकाउंटेबल की तरह यूज होता है। तो इसके लिए क्या आएगा? ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स भी कह सकते हो, लेकिन अपना स्टेशनरी लिखना है तो ऑल काइंड्स ऑफ स्टेशनरी आएगा। क्या आएगा माय डियर? ऑल काइंड्स ऑफ स्टेशनरी। ठीक है। यदि स्टेशनरी के बारे में पूछ रहा है तो आप बता देना कि स्टेशनरी के साथ एस नहीं आता है, अनकाउंटेबल की तरह यूज होता है, इसलिए इसके साथ एस का यूज का यूज नहीं होता है। ठीक है। तो क्या समझे आप लोग? स्टेशनरी के अंदर बुक, आप कह दोगे बुक के साथ क्या आता है? बुक्स आएगा, पेन्स भी आ सकता है, उसके अंदर जो आइटम को इंक्लूड करते हैं उसके बारे में सब कुछ बता सकते हो। बुक्स हुआ, पेन्स हुआ, पेंसिल्स हुआ, मार्कर्स हुआ, ये सारे के सारे ऐसे इसका यूज हो सकता है और होता ही है। ठीक है। ये अपने कुछ एक सेंटेंस थे, वो आपने आराम से टैकल करने की कोशिश की। ठीक है। जो भी डाउट हो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कुछ और धमाकेदार सेंटेंस के साथ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सीडीएस के अंदर, वो देखे चलो। द थीव्स, देखो द थीप था, इसका थीप था, ये था, लेकिन मैंने एस लगा दिया तो क्या बना? ये थीव्स बना। तो मीन्स इसी से देख लो कि एफ का चेंज कर दिया है। थीव्स broke our doors lock, क्या आएगा? doors lock when we were not at home, when we were not at home, the chairman and all the members of committee was present. एक अच्छा सा लेके चलना। द राइटर ऑफ दिस पोइट्री इज वर्ड्सवर्थ। I visited John's and Mary's house. I visited John's and Mary's house twice, but found the couple absent. तो माय डियर, मैंने लिखे कुछ एक सेंटेंस
उनको आप एक बार देख के चलना, उनके अंदर क्या एरर है और क्या एरर नहीं है, उसके अंदर आप देख के चलना। आप आराम से इसको टैकल करने की कोशिश करना और बताना कि ये एरर है तो है क्या। देखो माय डियर, सबसे पहले बताया था मैंने ऐसे ही, सॉरी, अपोस्ट्रोफ एस किसके साथ आता है? किसी भी लिविंग बीइंग के साथ आता है। मैंने बताया टेबल्स लैग बताया था, टेबल्स लैग बताया था। टेबल क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, उसके साथ में अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं होता। उसी तरह एक डोर है, वो भी क्या है? एक नॉन लिविंग है, तो इसके साथ भी अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद अगला है द राइटर ऑफ दिस पोइट्री इज वर्ड्सवर्थ। द राइटर ऑफ दिस पोइट्री इज वर्ड्सवर्थ। देखो पोइट्री होती है, जो वे होता है ना, लिखने का जो तरीका होता है, जो लिखने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं पोइट्री। और राइटर ऑफ दिस पोइट्री नहीं होगा, राइटर ऑफ दिस पोएम, द राइटर ऑफ दिस पोएम इज वर्ड्सवर्थ। ठीक है। अब अगला देखना, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल अब्सेंट। इसको आराम से टैकल करने की कोशिश करना, एक बार ध्यान से देखना। आपको उस सेंटेंस के अंदर ऐसे नहीं मिलेगा कि वो एक स्प्लिट पोजीशन की बात कर रहा है या कंबाइंड पोजीशन की बात, कॉमन पोजीशन की बात कर रहा है। वो तो कहेगा नहीं भाई साहब, इसके साइड में लिख देगा कॉमन पोजीशन है, तो आराम से टैकल कर दोगे। कॉमन पोजीशन में तो केवल एक ही अपोस्ट्रोफ एस आता है, स्प्लिट के अंदर दो आते हैं। तो उसको ध्यान से देखना, उस सेंटेंस के मीनिंग को समझना, क्या वो कहना चाहता है। तो क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस, देख के चलना। आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस। मैं कहां पे विजिट किया? जॉन्स के घर और मैरीज के घर पे। बिल्कुल सही कहा आपने, 2 बार विजिट कर चुका हूं। बट फाउंड द कपल ऑब्सेंट, परंतु वो कपल है ना, कपल बात करेगा तो मीन्स ये क्या होंगे? हस्बैंड वाइफ होंगे, वाइफ हस्बैंड ही होंगे ना। और उन दोनों का घर एक ही तो होता है या अलग अलग होता है? अभी भाई वो कपल की बात कर रहा है, इसलिए कपल आया, तो कपल से ही ये सारा सेंटेंस चेंज हो गया, सब कुछ चेंज कर दिया इस कपल ने। इस कपल ने सब कुछ बता दिया कि भाई ये है, एक हस्बैंड वाइफ है और ये रहेंगे, तो एक कॉमन ही पोजीशन आएगा। और उन दोनों का घर अलग अलग तो हो नहीं सकता, जब कपल की बात कर रहा है तो एक ही होगा। क्या होगा? कॉमन पोजीशन का यूज होगा। कॉमन पोजीशन मैं इसके साथ, पहले वाले के साथ, नाउन के साथ लगा सकता हूं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। ये अपना मैंने बताया था कॉन्सेप्ट कि कॉमन पोजीशन लगता है अपने सेकंड नाउन के साथ में। क्यों? क्योंकि जिस पे ये पोजीशन किस पे शो करोगे, मैं आपके अंदर ये भी बता देता हूं। जैसे कि आप कह दोगे कि ये तो आपने एक रूल बता दिया। नहीं, रूल नहीं है कि पहले के साथ आएगा। इसको मैं एक आराम से बताता हूं, जैसे कि इसको देख के चलना एक बार। एरर इसी में है और बताऊंगा कि इसके साथ क्यों नहीं आया और इसके साथ क्यों आया। ठीक है, देखिए चलो। जॉन्स एंड मैरीज हाउस, यही है ना। अब मैं आपके बता के चलता हूं। मैंने लिखा यहां पे राम्सकार है, तो राम है, इसको क्या लिखोगे? द कार ऑफ राम। क्या लिखोगे? द कार ऑफ राम ही तो लिखोगे। अब राम है, अपोस्ट्रोफेस पोजीशन किस पे शो कर रहा है? राम कार पे शो कर रहा है ना, तो मीन्स ये अपोस्ट्रोफेस आया, मीन्स इस पे ही पोजीशन शो की जा रही है, कार पे पोजीशन शो की जा रही है। उसी तरह से जॉन्स एंड मैरीज हाउस, जॉन्स एंड मैरीज हाउस, देखो जॉन्स एंड मैरीज हाउस। माय डियर, यदि मैं ये कर देता हूं, जो ये मैंने हटा दिया और ये कर दिया, क्या इस जोन है, इसका अपोस्ट्रोफेस, ये पोजीशन फिर एंड पे शो करेगा। इसका फिर पोजीशन कहां पे? अपोस्ट्रोफेस मींस उसके साथ कुछ ना कुछ पोजीशन यूज करेगा। और इसका पोजीशन कहां पे है? इसका पोजीशन तो फिर एंड है, और एंड है नहीं क्योंकि ये कंजंक्शन का काम करता है। इसका काम करता है, कंजंक्शन का काम करता है। इसीलिए माय डियर, पहले के साथ में अपोस्ट्रोफेस नहीं आता, दूसरे के साथ में आता है। हाँ, दोनों का
दोनों का कॉमन पोजीशन एक हो सकता है। कॉमन मीन्स दोनों का पोजीशन एक हो सकता है, तो मीन्स इन दोनों के लिए पोजीशन ये हुआ। इसीलिए पहले नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके साथ में कोई पोजीशन नहीं होती, और कॉमन पोजीशन मीन्स किसी पे पोजीशन शो करेगा तभी तो होगा वो पॉजेसिव केस। इसीलिए दो नाउन की जब कॉमन पोजीशन की बात की जाएगी तो सेकंड नाउन के साथ आएगा अपोस्ट्रोफे एस, क्योंकि उसी के बारे में क्या होगा, पोजीशन डिनोट करेगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है अपना उसके बाद कुछ और सेंटेंस लेके चलना। अमेरिकाज प्रॉब्लम्स, मैंने लिखा अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर however not so serious and awful as India. और देखना एक बार, millions of Jews my father gave me a new binoculars on my birthday. तो इसको देख के चलना एक बार, कैसे क्या कुछ एरर है, आराम से टैकल करने की कोशिश करना। ये हो जाएगा यहाँ पे, ये नो एरर। इसको देख के चलो, पहले सेंटेंस को क्या कह रहे हैं, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स। इसका मतलब मैंने बताया था किसी प्लेस के साथ में अपोस्ट्रोफे एस, एक्सेप्शन के अंदर बताया था किसी प्लेस के साथ इंडियाज पॉल्यूशन, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स, चाइनाज पॉपुलेशंस के बारे में बताया था कि अपोस्ट्रोफे एस एक्सेप्शन है, उनके साथ में अपोस्ट्रोफे एस का यूज होगा, हो सकता है। देखना कि अमेरिकाज प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम्स ऑफ अमेरिका आर हाउएवर नॉट शो सीरियस एंड awful एज इंडिया। क्या अमेरिका का कंपेयर इंडिया से हो रहा है, या फिर अमेरिका की प्रॉब्लम का कंपेयर कर रहे हो इंडिया के साथ? इंडिया के साथ को अगर इंडिया की प्रॉब्लम के साथ कर रहे हो तो मीन्स क्या जाएगा, इंडियाज प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा, इंडियाज प्रॉब्लम्स हो जाएगा। मीन्स एरर किसमें है, इसमें, इसके साथ और